नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उनका एक एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, जो कि पॉलिटिकल साइंस के तौर पर हुआ था, जिसे हम राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं, जो कि पेपर नंबर 2 था, जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से है। तो आइए जानते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में किस तरह का आपका पेपर रहा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आपका कैसा पेपर रहता है वह सब कुछ यहाँ से एक अनुमान के तौर पर जान पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। वैसे हम इससे पहले पेपर नंबर फर्स्ट की वीडियो बना चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप पेपर नंबर फर्स्ट की तैयारी भी इसी के तौर पर कर सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। वहाँ हमने दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं उन सभी के बारे में बातें की हैं और उन सभी के बारे में सॉल्यूशन देने का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमने प्रयास किया है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ हम एक नोट के बारे में पढ़ते हैं। नोट में दिया गया है, दिए गए निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको बता दें, यहाँ 75 नंबर का आपका पूर्णांक होता है और 3 घंटे का यह पेपर होता है। 3 घंटे में आपको इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। वही हम सबसे पहले खंड आ के बारे में बात करेंगे। खंड आ में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल 3 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। वही हम आपको बता दें, इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्य व स्थिति क्या थी। तो कौटिल्य के अनुसार आपके राजा के क्या कार्य थे और क्या स्थिति होती थी, तो वह आपको जवाब देना था। वहीं अगर आपको यह जवाब नहीं आता है तो आप अथवा में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। शुक्र के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो शुक्र के जो विचार थे, राजनीतिक विचार थे, उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते थे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, राजा राम मोहन राय भारतीय बौद्धिक जन जागरण के अग्रदूत थे। उक्त कथन के संदर्भ में राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। वहीं हम, अगर आप पर यह क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसका जवाब इस तरह से भी दे सकते थे, राजनीतिक विचारकों के रूप में गोखले और तिलक की तुलना कीजिए और इन दोनों के मध्य वैचारिक अंतरों को स्पष्ट कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, श्री अरविंद के राष्ट्रवाद और मानव एकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगर आपके पास यह क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसकी जगह पे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद और लोकतंत्र संबंधित विचारों को स्पष्ट कीजिए, इसके ऊपर भी आप जवाब लिख सकते हैं। वहीं हम आगे देखें तो सेक्शन बी यानी कि खंड बा को देखेंगे। खंड बा में आप लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है, संक्षेप में बताइए। तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या होती है, संक्षेप में आपको बताना है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जयप्रकाश नारायण के दल विहीन जनतंत्र संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में था, जो नव मानवतावाद पर एम.एन. रॉय के विचार क्या थे। तो नव मानवतावाद पर एम.एन. रॉय के विचार के बारे में आपको बताना है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार। तो स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार कौन कौन से थे, किस तरह के इन्होंने विचार दिए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ आप लिख सकते थे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखूँ तो यहाँ संक्षेप में भारतीय पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन करें। तो संक्षेप में भारतीय पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन करना था। वहीं हम नेक्स्ट देखें तो वो 6 नंबर पे है, राणा डे का सामाजिक सुधार का दर्शन। राणा डे का सामाजिक सुधार का दर्शन क्या था। वहीं हम 7वें क्वेश्चन को देखें। यहाँ 7 में से केवल आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब देने थे। पंडित नेहरू की समाजवादी समाज की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। वहीं हम सेक्शन सी यानी कि खंड सा की बात करें तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यह सभी प्रश्नों के जवाब देने थे, क्योंकि यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न या सत्य असत्य किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर केवल एक शब्द का ही आपको जवाब देना होता है। कुछ इस तरह के यहाँ क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोषों ने लिखी है। जी हाँ, अरविंद घोष की ही किताब है ये, द लाइफ डिवाइन। वहीं हम नेक्स्ट बात करें, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है।
इसको आप भली भांति जानते होंगे अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त कौटिल्य या जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य जी हैं। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो आपके विवेकानंद हैं। वहीं हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, संपूर्ण क्रांति का विचार नेहरू ने दिया, क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो संपूर्ण क्रांति का विचार नेहरू ने नहीं दिया था, यह बात बिल्कुल असत्य है। वहीं हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, भीष्म के बाल्यावस्था का नाम क्या था? तो भीष्म के बाल्यावस्था का नाम क्या था? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो की कमेंट में बताना है। अगर आपने कमेंट में जवाब दिया तो मैं जान सकता हूं कि जी हाँ, आप पूरी वीडियो को देख रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियोज़ को देख डालिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।